ओके जी, चलें, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके। तो जी, अब एक क्वेश्चन जो मुझे आया था दैट वाज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, कि आप जो अपना ऐसे है उसको किस तरह से टाइम मैनेज करें, 3 घंटे के अंदर हमारे से नहीं कंप्लीट हो रहा। तो सबसे पहले तो इसको मैं दो तरीकों से लेकर चलूँगा। ठीक है, अभी वी ओनली डन 2 essays इन आवर ऐसे राइटिंग बूट कैंप, और अभी से आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए आपको इनफ टाइम देता हूँ टू रिसर्च ऑन दी ऐसे टॉपिक, और आप आराम से ताकि अपना ऐसे लिखें, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू आर एबल टू टैकल द कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले क्वालिटी राइटिंग करना शुरू करें। You're able to write good essays, you're able to understand the topic statement well, you're able to attempt the topic statement in a manner that is right and that sort of satisfies the examiner. तो वो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपनी पहले क्वालिटी है उसको प्रॉपर तरीके से जो है आप मैनेज कर लें। इसलिए आपको डिटेल्ड फीडबैक मैं उसके ऊपर देता हूँ कि आपके जहाँ पे लैकिंग है वो चीज़ें आप पूरी कर सकें। और वंस यू डन विद दैट, जब हम लोग छठे सातवें ऐसे पे जाएंगे, हमारे 2 मॉक एग्जाम्स भी हैं इस सेशन के अंदर, और जब हम लोग छठे सातवें ऐसे में जाएंगे तब मैं आपको खुद कहूँगा कि आपको टाइम मैनेज अपना करना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट टाइमिंग योर सेल्फ व्हेन यू राइटिंग द ऐसे, क्योंकि वंस यू आर सेट ऑन द क्वालिटी, फिर उसके बाद आप अपने आप को कंटेन कर सकते हैं ना टाइम। लेकिन अगर आप शुरू में ही अपने आप को टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे ये होगा कि आप फिर क्वालिटी एसेज नहीं लिख सकेंगे। आप फिर जल्दी जल्दी में जो है, जो आपको चीज़ें आपने एड्रेस करनी है, अपनी मिस्टेक्स को एड्रेस करनी है, उनको सही से आप एड्रेस नहीं कर सकेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बी पेशेंट विद दिस प्रोसेस, और आप जो है पहले अपना क्वालिटी ऑफ ऐसे उसको सही कर लें। उसके बाद जो है आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आएँ। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आई विल गिव यू अ जनरल आउटलाइन ऑफ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। जो ऐसे राइटिंग है उसको 8 स्टेप्स में मैं ब्रेक डाउन करता हूँ जो आपको करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो है यू चूज द राइट टॉपिक। जो आपको 10 टॉपिक्स आएंगे उनमें से आपने टॉपिक एक चूज करना है। उसके बाद यू नीड टू ब्रेन स्टॉर्म द टॉपिक। आपने उस टॉपिक को सारी तरीकों से देखने किस एंगल से इसको पूछा गया और किस किस एंगल से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थीसिस लिखेंगे, आउटलाइन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, एंड देन यू रिवाइज, एडिट एंड इम्प्रूव। ठीक है, सो दैट इज द 8 स्टेप प्रोसेस जो कि आपको ऐसे राइटिंग के अंदर आना चाहिए। अब जो है इसके अंदर इट्स इंपॉर्टेंट कि यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप मैनेज कैसे करेंगे इस पूरे टाइम को। आपके पास जी होते हैं इन टोटल 3 आवर्स। तो जो 3 घंटे हैं उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है वंस यू हैव द एग्जामिनेशन पेपर विद योर सेल्फ। ठीक है, तो 3 आवर्स हैं हमारे पास, इसको हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है। 10 मिनट मैं कहूँगा कि आप दें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पहला टॉपिक देखते हैं, डेमोक्रेसी का एक लफ्ज़ पढ़ लिया और उसको उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। उसको उन्होंने देखते नहीं कि डेमोक्रेसी को किस एंगल से पूछा गया है। कभी कभी काफ़ी टेक्निकल एंगल से एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक काफ़ी सिंपल टॉपिक को पूछा जाता है, और आपने जो एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट होता है उसको आप लिखना शुरू कर देते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रीड थ्रू ऑल 10 ऑफ द टॉपिक्स, देन यू आर एबल टू हाईलाइट कि कौन से टॉपिक्स आप एक्चुअली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे 3 4 आपने उनको हाईलाइट कर लिया, फिर देन यू गो टू द पार्ट वेयर यू आर एबल टू सेलेक्ट वन स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आपको सबसे अच्छे तरीके से आप जिसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो आपने उसके ऊपर 10 मिनट दे दिए। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आउटलाइन राइटिंग। तो आपने फिर उसके बाद जो है अपने टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करना है। जैसे वो तरीका मैंने आपको सब बताया था, डेमो क्लास के अंदर भी हम लोगों ने शेयर किया था वो तरीका, कि किस तरह से आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। वंस यूर डन ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू हैव द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे टॉपिक कि आप इसमें किस किस तरीके से क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन किन एंगल से इस पर्टिकुलर टॉपिक को टैकल करेंगे। देन यू राइट द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइन शुड टेक 30 to 45 मिनट्स। इट्स अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल कि आप इतना टाइम दे रहे हैं, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना बाकी पूरा ऐसे जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने 30 से 45 मिनट देने हैं इस चीज़ को, कि आप अच्छे तरीके से सुकून से बैठ के अपनी जो आउटलाइन है, अपनी जो थीसिस है, अपनी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो सारी कर लें, एंड देन यू एक्चुअली डाइव इनटू राइटिंग द ऐसे। और जो ऐसे राइटिंग है दैट शुड टेक यू अबाउट आवर एंड हाफ टू 2 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू राइट एंड हाउ डीप यू गो। तो 1.5 to 2 आवर्स के अंदर आपने अपना ऐसे लिखना है, फिर आखिरी 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपने जो है रिवीजन और करेक्शन के ऊपर देने हैं, ताकि कोई अगर गलतियां हो, स्पेशली इन योर आउटलाइन, इन योर इंट्रोडक्शन, इन योर कंक्लूजन। इन 3 कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इनके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है आप इसको करेंगे, और इसके अंदर आपके पूरे 3 आवर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वन यू राइटिंग दी ऐसे और आपको लग रहा हो कि भाई आपके पास एंड पे रिविजन के लिए टाइम नहीं बच रहा, एंड यू स्टिल ऑन द रिकमेंडेशंस पार्ट, तो यू डू हैव दी ऑप्शन कि आप इंस्टेड के हर एक पॉइंट को एक पैराग्राफ दें इन द रिकमेंडेशंस। यू कैन मर्ज एंड मिक्स देम। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ था कि व्हेन आई वाज राइटिंग द ऐसे इन द सीएसएस, जो हमारा पेपर था, तो मेरे पास तकरीबन एंड पे आधा घंटा बचा था, एंड आई वाज ऑन द रिकमेंडेशंस पार्ट। तो मुझे था कि भाई मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट में इसको ख़त्म करना है।
तो उसके लिए मैंने ये किया था कि मेरे अगर 6 पॉइंट्स थे तो मैंने हर पैराग्राफ में दो 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 करके ना 3 पैराग्राफ्स में उनको खत्म किया, इंस्टेड कि मैं आई वुड हैव रिटन लाइक 6 पैराग्राफ्स, आई रोट 3 पैराग्राफ्स जिसके अंदर जो पॉइंट्स जिनको मैं मर्ज कर सकता था उनको मैंने मर्ज करके किया, और देन आई रोट द कंक्लूजन एंड देन आई मूव टू द रिवीजन एंड करेक्शन पार्ट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट, क्योंकि मेरी इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ गलतियां थी जो मुझे फिर उसके अंदर करनी पड़ी है उसको सही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अपने जहन में रखें। पहले तो अगेन आई आई वुड से कि फोकस ऑन मेकिंग योर एसेट गुड क्वालिटी एंड देन कम टू द टाइम मैनेजमेंट पार्ट। तो ये इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर मैं आपको एक और टिप भी देता चलूँ कि जो आपके पास पेपर आएगा उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने 2500 से 3000 वर्ड लिखे हैं। कोई भी इंसान इतने ज़्यादा वर्ड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी नहीं लिख सकता। तो आपने जो एम करना है वो ये करना है कि आपने 1800 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने, 1800 से ऊपर जाएंगे दैट्स फाइन, यू डोंट हैव टू टच द 2500 मार्क्स, 2500 वर्ड्स वाली चीज़। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स जस्ट अ जनरल, उन्होंने एक मेट्रिक दिया हुआ है। कोई भी इतना नहीं लिखता, आप 1800 2000 से ऊपर लिख रहे हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो 2500 तक पहुंचने की आपने कोशिश में अपना ऐसे बर्बाद नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज, ठीक है। और एग्जामिनर्स को भी अंदाजा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो था अपने अटेम्प्ट के अंदर आई रोट 1860 वर्ड्स, तो एंड आई स्कोर्ड 62 मार्क्स। तो देख सकते हैं आप, यू हैव अ लिविंग एग्जाम्पल इन दैट रिगार्ड कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि यू राइट a lot, it's important that whatever you're writing is relevant and it's top quality. So that is with regards to time management.